श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रामानुजाचार्य अपने शिष्य कुरेश के साथ कश्मीर की यात्रा करते हैं। कश्मीर की यात्रा करने के पीछे उद्देश्य ये था कि कश्मीर में शारदा पीठ में एक बोधायन वृत्ति नाम की पुस्तिका रखी गई थी, जिसमें वैष्णव सिद्धांतों का वर्णन था। उस पुस्तक को प्राप्त करके उसको पढ़कर रामानुजाचार्य की इच्छा थी कि वे श्री भाष्य लिखें। इस उद्देश्य से वह कश्मीर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ के पंडितों से वार्तालाप करते हैं, लेकिन वहाँ के पंडित कहते हैं कि ऐसी पुस्तक पहले इस पीठ पे थी, लेकिन अब उसको कीड़े खा गए हैं। ये सुनकर रामानुजाचार्य बहुत निराश होते हैं। वे सोचते हैं मेरा यहाँ पे आने का जो श्रम था वो व्यर्थ चला गया। लेकिन उसी रात्रि को माँ दुर्गा स्वयं उस बोधायन वृत्ति को लाकर रामानुजाचार्य को सौंपती है और कहती है कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ। उसी समय रामानुजाचार्य अपने शिष्य कुरेश के साथ सामान में छुपाकर उस पुस्तिका को लेकर वहाँ से निकलते हैं। कुछ समय के बाद वहाँ के पंडितों को स्मरण आता है कि जो पुस्तकालय है उसका ठीक से देख रेख होना चाहिए। तो सभी पुस्तकें ठीक से है या नहीं है, इसको देखने के लिए जब पुस्तकालय का सफाई होता है तो उसमें पता चलता है बोधायन वृत्ति नाम की पुस्तिका वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ के पंडितों को यही आश्वासन लगता है कि यह पुस्तिका वो जो दो वैष्णव आए थे दक्षिण भारत से वे लेकर चले गए हैं। तो वहाँ के पंडित एक दल समूह बनाकर उस पुस्तिका को प्राप्त करने के लिए उस दल को अनेक जगहों पे भेजते हैं। 1 महीने की कठिन श्रम के बाद वह पुस्तिका उस दल को, उस मनुष्यों के समूह को प्राप्त हो जाती है रामानुजाचार्य से। रामानुजाचार्य से वह पुस्तिका छीन कर वापस उस पुस्तकालय में रख देते हैं। अब रामानुजाचार्य बहुत निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य था श्री भाष्य लिखना। अब श्री भाष्य नहीं लिखा जा सकता क्योंकि वह पुस्तिका उनके पास में नहीं है। तो उनके शिष्य कुरेश कहते हैं, चिंता मत करिए गुरुदेव, मैं रात में सोता नहीं था, उस पुस्तिका को मैं पढ़ता था और मेरी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र है कि उस पुस्तिका को पढ़कर मैं बोधायन वृत्ति नाम की पुस्तिका लिख सकता हूँ। तो रामानुजाचार्य इस अद्भुत गुण को अपने शिष्य में देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, उसको आलिंगन देते हैं और कहते हैं कि आज से मैं आपका ऋणी हो गया। अब श्री भाष्य का लेखन कैसे हुआ उसको हम सुनेंगे। जब कुरेश ने पुस्तक का प्रतिलेखन समाप्त कर लिया तो वह अपने रास्ते पर चले गए और बिना किसी घटना के श्रीरंगम पहुंच गए। वापस आश्रम में रामानुज ने अपने सभी शिष्यों को एक साथ बुलाया और उन्हें बताया कि उनकी यात्रा पर खुद और कुरेश पर क्या गुजरी। तो कुरेश ने लिख दिया जो जो पढ़ा था उस बोधायन वृत्ति नामक पुस्तिका में। लिखने के बाद में रामानुजाचार्य उनके शिष्य कुरेश श्रीरंगम पहुंच गए। आश्रम में वापस आने पर रामानुज ने सभी शिष्यों को एक सभा में बुलाया और बताया कि उनकी कश्मीर की यात्रा किस प्रकार से संपन्न हुई, उस यात्रा में क्या क्या दुख आए, क्या क्या कष्ट आए उन पर, और स्वयं कुरेश पर क्या गुजरी, ये सब वर्णन रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को उस भरी सभा में करते हैं। अंत में उन्होंने कहा, हे भक्तों, आपकी भक्ति के बल और कुरेश की स्मृति की अद्भुत शक्ति से बोधायन वृत्ति प्राप्त की गई है। अब मैं उन लोगों के मूर्खतापूर्ण विचारों का खंडन करने में सक्षम होऊंगा जो इसे केवल बौद्धिक समझ बात मानते हैं। वैदिक कथन तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, जीवात्मा स्वयं भगवान है, इन विद्वानों ने लोगों को जीवन के वास्तविक लक्ष्य भगवान विष्णु की भक्ति से दूर कर दिया है। अब रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को कहते हैं कि आपकी भक्ति का बल और कुरेश की स्मृति के कारण ये बोधायन वृत्ति हमको प्राप्त हुई है। और अब जो लोग मूर्खतापूर्ण प्रचार करते हैं कि मैं भगवान हूँ, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, जीवात्मा और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इन विचारों का मैं खंडन करने में सक्षम हो पाऊंगा।
इन विचारों ने ही विद्वान लोगों को जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है शुद्ध भक्ति, उससे दूर कर दिया है। इसलिए अब मैं श्री भाष्य लिखना शुरू करूंगा, जो वेदों के सत्य निष्कर्ष को प्रकट करेगा कि केवल भगवान नारायण की प्रेम पूर्ण भक्ति से ही कोई जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब आप सभी भगवान से प्रार्थना करें कि यह बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। कुरैश, आपको मेरे सचिव के रूप में कार्य करना चाहिए, लेकिन अगर आपको उचित नहीं लगता है तो आपको लिखना बंद कर देना चाहिए और चुपचाप बैठना चाहिए। फिर मैं अपने भाष्यों पर पुनर्विचार करूंगा और अगर मुझे कोई दोष पता चलता है तो मैं उन्हें बदल दूंगा। अब रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को कहते, मैं श्री भाष्य लिखूंगा और वेदों का जो सत्य है निष्कर्ष है उसको मैं प्रकट करूंगा। केवल भगवान की शुद्ध भक्ति, इसी का वर्णन सभी शास्त्रों में हुआ है और इसी बोधायन वृत्ति नामक पुस्तिका को पढ़कर मैं श्री भाष्य लिखकर लोगों के जीवन में शुद्ध भक्ति पैदा कर पाऊंगा। तो रामानुजाचार्य अब अपने शिष्यों से कहते हैं कि आप सभी भगवान से प्रार्थना करें कि इस श्री भाष्य को लिखने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो और उस पुस्तक को मैं अच्छे से लिख पाऊँ। और कुरैश जो है, जो मेरे को बहुत प्रिय है, वह मेरे सचिव के रूप में कार्य करेगा। और कुरैश को भी आदेश देते हुए रामानुजाचार्य कहते हैं, अगर आपको उचित लगता है तभी आप बताइए, आपको उचित नहीं लगता तो लिखना बंद कर दीजिए और चुपचाप बैठ जाइए। और फिर जो भाष्य मैंने लिखे उस पर पुनर्विचार करके अगर मुझे कोई उसमें दोष पता चलता तो मैं उनको बदलूंगा। अगले दिन यतिराज ने श्री भाष्य की व्याख्या करना शुरू कर दिया और कुरैश ने जो कुछ भी कहा वह सब कुछ लिख दिया। केवल एक बार कुरैश ने लिखना बंद कर दिया और अपने गुरु की एक व्याख्या को लिखने से मना कर दिया। यह तब हुआ जब रामानुज ने वर्णन किया कि आत्मा का महत्वपूर्ण स्वरूप नित्य और ज्ञान है, अर्थात शाश्वत और ज्ञान से भरा हुआ है। जब उन्होंने अपने शिष्य के व्यवहार को देखा तो यतिराज पहले तो नाराज हुए। उन्होंने कहा, आप स्वयं भाष्य क्यों नहीं लिखते हैं? अब यतिराज रामानुजाचार्य अगले दिन से श्री भाष्य पर व्याख्या करना शुरू कर देते हैं और कुरैश जो कुछ भी कह रहे थे वह सब रामानुजाचार्य लिख रहे थे। एक बार कुरैश ने लिखना बंद कर दिया और अपने गुरु की एक व्याख्या को लिखने से मना भी कर दिया। ये तब हुआ जब रामानुज वर्णन किए कि आत्मा का महत्वपूर्ण स्वरूप नित्य और ज्ञान है, अर्थात आत्मा शाश्वत और ज्ञान से भरा हुआ है। तो रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य के व्यवहार को देखा तो यतिराज रामानुजाचार्य पहले तो नाराज हुए। उन्होंने कहा, आप स्वयं भाष्य क्यों नहीं लिखते हैं? लेकिन जब उन्होंने जो कुछ कहा था उस पर गहराई से विचार किया तो उन्होंने महसूस किया कि ये कथन कि आत्मा शाश्वत और ज्ञान से भरपूर है, ये संकेत दे सकता है कि आत्मा स्वतंत्र है। उन्होंने माना कि भगवत गीता का कथन ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि जीव हमेशा अपने अस्तित्व के लिए परम भगवान पर निर्भर है। इसलिए भगवान नित्य सभी जीवों के स्वामी हैं। तो पहले तो रामानुजाचार्य ने उनको डांट दिया कुरैश को कि आप अपना भाष्य क्यों नहीं लिख लेते हैं। लेकिन बाद में रामानुजाचार्य ने जब उस वाक्य पर गहराई से विचार किया तो उन्होंने महसूस किया कि सच में आत्मा शाश्वत है, ज्ञान से भरा हुआ है। यह संकेत दे सकता है कि आत्मा स्वतंत्र है। और भगवत गीता का वह श्लोक जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं कि ये जीवात्मा मेरा सनातन अंश है, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, स्पष्ट रूप से श्लोक प्रकट करता है कि जीवात्मा हमेशा अपने अस्तित्व के लिए भगवान पर निर्भर रहता है। इसलिए भगवान सभी जीवों के नित्य स्वामी हैं, अभी भी स्वामी हैं, पहले भी स्वामी थे और आगे भी स्वामी रहेंगे। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद यतिराज ने अपने पिछले कथन को यह बोलकर बदल दिया कि आत्मा की आवश्यक प्रकृति
विष्णु शेषत्व और ज्ञातृत्व है, जो कि हमेशा पूरी तरह से भगवान विष्णु पर निर्भर है और उनकी सेवा में संलग्न होने के लिए मौजूद है। यह सुनकर कुरैश ने लिखना जारी रखा और कुछ ही महीनों में श्री भाष्य पूरा हो गया। ये अद्भुत पुस्तक इतनी अच्छी तरीके से भगवान विष्णु की सर्वोच्चता की व्याख्या करती है और इतनी कुशलता से मायावादियों की झूठी धारणाओं का खंडन करती है, और यह अभी भी सभी वैष्णवों द्वारा पूजी जाती है। रामानुज ने वैष्णव दर्शन की कई अन्य उत्कृष्ट पुस्तकें लिखी और इस तरह से विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब ये निष्कर्ष निकला कि भगवान नित्य स्वामी हैं, सभी जीव उन पर निर्भर हैं, भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, इसलिए उनको विश्वम्बर कहा जाता है। तो यतिराज रामानुजाचार्य अपने पिछले कथन को बोलकर बदल देते हैं कि आत्मा की आवश्यक प्रकृति विष्णु शेषत्व है और ज्ञातृत्व भी है, जो ये बतलाता है कि हमेशा पूरी तरह से भगवान विष्णु पर सभी आत्माएं निर्भर हैं और उनकी सेवा में संलग्न होने के लिए मौजूद हैं। तो विष्णु शेषत्व का अर्थ है भगवान विष्णु पर निर्भर, और विष्णु ज्ञातृत्व का अर्थ है सभी जीवात्मा किसके लिए बने हैं, भगवान विष्णु की सेवा के लिए बने हैं। उनका जो अस्तित्व है जीवात्माओं का, वो क्यों है, भगवान ने उनको अपनी सेवा के लिए बनाया है। ये सुनकर कुरैश लिखना जारी रखते हैं और कुछ ही महीनों में श्री भाष्य पूरा हो जाता है। ये अद्भुत पुस्तक इतने अच्छे तरीके से ये वर्णन करती है कि भगवान विष्णु की श्रेष्ठता, सर्वोच्चता, इसके विषय में व्याख्या करती है। और जो मायावादी है अपनी झूठी धारणाओं के द्वारा वैष्णव सिद्धांतों का खंडन करते हैं, ये पुस्तक उस मायावाद सिद्धांत का भी खंडन करती है कि जीवात्मा भगवान एक है, साधना के बाद में जीवात्मा भगवान में मिल जाता है और वो भगवान बन जाता है। इन सभी मायावादी सिद्धांतों का खंडन करने में पुस्तक समर्थ है। और ये बोधायन वृत्ति नामक पुस्तिका, जिसके आधार पर रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य लिखा, ये वैष्णवों द्वारा पूजी जाती है, भक्तों द्वारा पूजी जाती है। इसी प्रकार से रामानुजाचार्य ने वैष्णव दर्शन की कई अन्य उत्कृष्ट पुस्तकें लिखी और इस तरह से उन्होंने मायावाद सिद्धांतों का खंडन किया और विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। द्वैत कहते हैं दो जो हैं वो एक हो गए, अद्वैत कहते हैं वो दो हैं, वो दो ही रहेंगे, एक कभी नहीं हो सकते। इसको कहते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत, जो मुख्य रूप से रामानुजाचार्य ने प्रस्तुत किया। इस प्रकार से उन्होंने इस भाष्य को लिखकर प्रस्तुत किया कि उनका जो संप्रदाय है वो प्रामाणिक संप्रदाय है, क्योंकि चार संप्रदाय हैं, चार संप्रदायों का अपना अपना भाष्य है। उन भाष्यों के आधार पर पूरा वैष्णव सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। किसी भी प्रकार के मायावाद सिद्धांत का भर्त्सना वहाँ पे किया जाता है और खंडन किया जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रामानुजाचार्य ने उस भाष्य को लिखने में कितना कष्ट उठाया, कितनी पीड़ा उठाई, लेकिन उन्हें हिम्मत कभी नहीं हारी। भगवान ने हमेशा उनका साथ दिया। इस प्रकार से रामानुजाचार्य अब जो यमुनाचार्य का जो संकल्प था उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें से एक संकल्प था श्री भाष्य लिखना, उस भाष्य को उन्होंने लिख दिया। अब तीसरा जो संकल्प है कि पूरे भारत में इस वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मायावाद सिद्धांत से बाहर निकालकर वैष्णव सिद्धांत में बिठाना, उनको प्रस्तुत करना। इस उद्देश्य से रामानुजाचार्य पूरे भारत में अब उस श्री भाष्य को लिखकर उसका प्रचार कर यात्रा करना प्रारंभ करेंगे। तो 3 प्रतिज्ञाओं में से एक को रामानुजाचार्य ने अब पूरा कर लिया। अब रामानुजाचार्य थोड़े संतुष्ट भी हैं कि 3 संकल्प में से एक संकल्प पूरा हो गया। इस प्रकार से अब श्री भाष्य को वह वैष्णव दर्शन के रूप में पूरे भारत में प्रचार करके वैष्णव सिद्धांत का झंडा गाड़ेंगे और सारे लोगों को वैष्णव बनाएंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु परंग की जय।